भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। आइए आज हम कार्तिक मास महात्म के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में से उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा को ध्यान पूर्वक सुने। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी के व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हरा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़ा रहा और कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि कि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना।
जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी व्रत की महिमा तो अपार ही है। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के महात्म का श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिन्हल द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए हैं, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में ग्वस्त नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति है। मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रतियुदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रणी था। उसकी स्त्री का विलोभना विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई।
श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। बोले भगवान विष्णु की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।